साइट के बारे में बुनियादी जानकारी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई भी सोलर पावर प्लांट डेवलप करते हैं किसी भी साइट पे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप साइट की जानकारी हमें कैसे निकालना है, कहाँ पे हमारा साइट लोकेटेड है, हमें सोलर पावर प्लांट कैसे डालना है, इसका डिज़ाइन हमें कैसे करना है। तो इसीलिए हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में, जो है आपका 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का केस स्टडी। तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि अगर हमें साइट पता है तो हमें साइट असेसमेंट करना कैसे है, बाकी का सोलर पावर प्लांट का डिज़ाइन भी करना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पे भी हमें सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हमें साइट का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइट लिया है कि वीबीएससी ग्रीन ग्लेड जो अपार्टमेंट है, उनका रिक्वायरमेंट है सोलर पावर प्लांट लगाने का। तो उसके हिसाब से हमें वहाँ की जानकारी कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये हमने केस स्टडी ले लिया यहाँ पे कि जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है उनके लिए सोलर पावर प्लांट हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले जब भी आप साइट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो साइट किस ज़िले में है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है और किस कंट्री में है। बिकॉज जब भी हमें सोलर रेडिएशन का असेसमेंट करना पड़ता है, तब हमें जहाँ पे आपका साइट लोकेटेड है तो वहाँ का डिटेल्स हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो जो ग्रीन ग्लेड अपार्टमेंट है वीबीएससी का, वो है लोकेटेड पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आता है आपका महाराष्ट्र में और भारत में ही आता है। तो अगर हम बात करेंगे कि अपार्टमेंट की, तो वहाँ पे टोटल 4 मंजिला बनकर एक अपार्टमेंट बना हुआ है और हर एक फ्लोर पे एक एक फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल है। जो प्रत्येक फ्लैट है उनका अपना बिजली का मीटर होता है, जो महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड जो है एमएसईबी द्वारा, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी अभी के लिए ले रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि रूफटॉप सोलर का जो प्रस्ताव है, वो है वीबीएससी ग्रीनलैंड अपार्टमेंट के लिए, जो है रेजिडेंशियल कनेक्शन है और एलटी उपभोक्ता के तहत उनका वो श्रेणी है। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा होता है कि उसका श्रेणी कौन सा है, एलटी है कि एसटी कनेक्शन है, कहाँ पे है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, वो भी हमें यहाँ पे डिटेल में पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमें कलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अभी के लिए जो लाइट बिल के हिसाब से जो टैरिफ रेट है, वो है आपका 6 रुपीज़ का, 6 रुपीज़ पर यूनिट का और 6 रुपीज़ पर किलोवाट आवर आप यहाँ पे बोल सकते हो। सबसे दूसरा है कि अगर आपने पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग के बारे में या फिर किसी कंपनी के बारे में जहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे हो, वो अगर कलेक्ट किया है, तो सेकेंड स्टेप में आता है आपका भौगोलिक वहाँ की स्थिति कौन सी है। इसको हम जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपका आता है कि जहाँ पे भी आपका साइट लोकेटेड है, तो वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड का मतलब जो अक्षांश होता है, वो अक्षांश वहाँ पे कितना है। बिकॉज जब भी हम सोलर पावर प्लांट का टिल्ट एंगल सेट करते हैं और रेडिएशन डेटा कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या है उस स्टेट का या फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपका साइट लोकेटेड है। सिंपली यहाँ पे गूगल में डाल दो, तो आपको आ जाएगा कि पालघर का 19.69 डिग्री नॉर्थ है और 72.76 डिग्री ईस्ट है। तो ये हमें सिर्फ नोट डाउन यहाँ पे करना है। अगर आपको सैटेलाइट इमेज देखना है साइट का, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो भी हम रिपोर्ट में, जो हम फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनाने वाले हैं, मतलब साइट का पूरा असेसमेंट करके, तो उस रिपोर्ट में ये इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा है आपका डिटेल सैटेलाइट इमेजरी ऑफ द साइट। मतलब ये वाला आपका एक अपार्टमेंट है, ये इस अपार्टमेंट के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली डिज़ाइन करना है, इतने अपार्टमेंट के लिए। तो जितना कस्टमर का एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होता है, तो उसका साइट असेसमेंट हमें करना पड़ता है। तो जो भी आपका साइट है उसको आप गूगल मैप में डाल दो उनका नेम, तो वहाँ पे आपको एक साइट का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। हमें एक्चुअली लगता है कि रूफटॉप के ऊपर सोलर पावर प्लांट डालना है कि ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट डालना है, वो हमें पता होना चाहिए पहले। तो ये हमें कस्टमर से पूछना है कि उनको रूफटॉप के ऊपर चाहिए कि ग्राउंड के ऊपर चाहिए। तो ये वाला साइट का असेसमेंट है। तो इस बिल्डिंग के लिए सोलर पावर प्लांट हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो इसीलिए आपको सैटेलाइट इमेजरी का जो फोटोग्राफ है, वो आपको गूगल मैप से लेना पड़ेगा। सिंपली साइट का नाम डाल दो, आपको गूगल मैप का ये डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका स्नैपशॉट ले लो और ये आपका डाल सकते हो आप फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में। नेक्स्ट इसमें आता है कि जिस भी छत के ऊपर हम सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, उसका
दिशा हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन प्रॉपरली पता होना चाहिए कि देखो कि ये वाला एक रूफटॉप एरिया है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है सोलर पावर प्लांट डालने का। तो ये आपका दक्षिण साइड है, ये पश्चिम साइड है, उत्तर और पूर्व साइड है। बिकॉज जब भी हम सोलर एरे को ओरिएंट करोगे, मतलब किसी डायरेक्शन में करना है कि दक्षिण डायरेक्शन में करना है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में करना है, तो इसीलिए हमें प्रॉपरली डायरेक्शन पहले तो पता होना चाहिए। उसके हिसाब से ही हम माउंटिंग स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आता है कि जो औसत वैश्विक क्षितिज विकिरण होते हैं, इनको हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं GHI। ये वाला जो होता है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक अर्थ ले लिया, हमारा पृथ्वी यहाँ पे ले लिया, तो सन से मतलब सूर्य से जो भी विकिरण पृथ्वी के ऊपर गिरने वाले हैं, वो एक दिन में कितने विकिरण गिरने वाले हैं किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में, ये डेटा हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये आप ले सकते हो। पहले तो मीटियो नाम का एक वेबसाइट आता है, उसमें से आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा आता है आपका PVGIS सॉफ्टवेयर, फोटोवोल्टाइक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ से भी आप डेटा निकाल सकते हो, या फिर आपका नासा का डेटाबेस होता है, नासा का जो SSA डेटाबेस है, तो वहाँ से भी आप ये निकाल सकते हो। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि PVGIS सॉफ्टवेयर से ये डेटा हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला पालघर का डेटा है, ये डेटा जो हम ले लेंगे, ये 12 साल का डेटा आपको लेना है, मतलब ये ऑथेंटिकेट डेटा आपको लेना है कि लास्ट 12 साल में सोलर विकिरण की यहाँ पे पोजीशन कितना था। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो भी हम सोलर पावर प्लांट डालने वाले हैं वो एग्जैक्टली कितना एनर्जी जनरेट यहाँ पे करेगा। अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे, तो जनवरी मंथ में आपका 6.3 है आपका किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर दिन। इसको किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ये जो आपका GHI है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, और वह औसत वैश्विक क्षैतिज विकिरण आप भी बोल सकते हो इसको। फरवरी मंथ में आप देखोगे तो ये इतना है, मार्च मंथ में सबसे ज़्यादा है 7.21। बिकॉज पालघर जो है ये लोकेटेड है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब गुजरात बॉर्डर पे आप बोल सकते हो ये वाला लोकेटेड है। तो इसीलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात से लेके कैलकाटा में जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे सोलार विकिरण जो है वो मार्च मंथ, मतलब तकरीबन आपका आएगा जो समर सीजन है, गर्मियों की जो सीजन बोलते हैं आप, उसमें सबसे ज़्यादा सोलार विकिरण आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सोलार विकिरण कम है, बिकॉज ये बारिश का सीज़न होता है इसीलिए। उसके बाद ठंडियों के सीज़न में फिर से ये बढ़ जाता है। मतलब साइट के ऊपर कितना सोलर विकिरण आ रहा है ये भी डिसाइड करेगा कि सोलर पावर आपका कितना आपको एंड यूज में मिल सकता है।